everyone, welcome to my channel. So today we are going to start the new chapter, that is practical geometry. Video is all about a little introduction of this chapter. So basically geometry क्या है? It is a construction of a quadrilateral. And since there are many types of quadrilaterals जैसे rhombus है, parallelogram है, square है, rectangle है, इस चैप्टर में हम लोग quadrilateral construct करना सीखेंगे. लेकिन इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. किसी में एंगल्स दिए हुए होंगे, किसी में साइड्स, किसी में टू एडजेसेंट एंगल्स, डायगोनल्स. तो हम लोग इसमें एक एक करके क्वाड्रिलेटरल्स कंस्ट्रक्ट करें. तो सबसे पहला टॉपिक है 3 एंगल्स एंड 2 एडजेसेंट साइड्स. लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं. ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जो हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है. AB इज 3.5 सेंटीमीटर, BC इज 6.5, एंगल A इज 75 डिग्री, एंगल B इज 105 डिग्री एंड एंगल C इज 120 डिग्री. तो इसका हम लोग एक रफ फिगर बना लेते हैं. AB को हम लोग बेस ले लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं. AB ये 3.5 सेंटीमीटर होगा. फिर BC 6.5 सेंटीमीटर, ये C यहाँ पे D होगा. एंगल A है 75 डिग्री, एंगल B है 105 डिग्री एंड एंगल C होगा 120 डिग्री. तो हम अब इसका फिगर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. तो हम लोग बेस ले लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर, एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं 0 से 3.5 सेंटीमीटर तक. 3.5 सेंटीमीटर ए है, ये बी है. अब ए बी तो हम लोग 3.5 सेंटीमीटर ले लिए. BC है 6.5 सेंटीमीटर. तो हम लोग को अब तो नहीं पता है कि ये BC लाइन सेगमेंट इधर बनेगा या फिर इधर बनेगा. तो हम लोग यहाँ पे एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. एंगल B इज इक्वल टू 105 डिग्री. अब 105 डिग्री 90 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में कंस्ट्रक्ट होता है. 90 डिग्री 120 डिग्री ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली 105 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. हम अपने कंपास को थोड़ा ओपन कर लेते हैं और यहाँ अपने निडल को प्लेस कर लेते हैं. हम यहाँ पे 105 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ 60 डिग्री एंगल फॉर्म करना होगा. ये है 60 डिग्री. फिर यहाँ पे प्लेस करेंगे अपने निडल को और ये 120 डिग्री है. थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लेते हैं. 90 डिग्री पहले फॉर्म करना है हम लोग को. यहाँ पे एक कट लगाते हैं, यहाँ पे निडल प्लेस करके यहाँ पे कट लगाते हैं. ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये है 90 डिग्री. हम लोग को 105 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है. अब 105 डिग्री ये 120 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में कंस्ट्रक्ट होगा. तो यहाँ पे अपना निडल प्लेस करके यहाँ पे एक कट लगाते हैं और अपने निडल को इस पॉइंट पे प्लेस करके यहाँ पर फिर एक कट लगाते हैं. यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कट लगा लेंगे. फिर ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये है 105 डिग्री. सिक्स 6.5 सेंटीमीटर तक अपना कंपास ओपन करके यहाँ पे कट लगा लेते हैं. तो ये है 6.5 सेंटीमीटर तक का लाइन सेगमेंट. ये C है. अब हम लोग को ये एंगल C यहाँ 120 डिग्री एंगल बनाना होगा. तो यहाँ पे हम लोग फिर से अपने कंपास को थोड़ा सा ओपन करके एक आर्क बना लेते हैं. फिर यहाँ पे ये है 60 डिग्री. फिर यहाँ पे निडल प्लेस करेंगे तो ये है 120 डिग्री. ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ से हम लोग लाइन पास करेंगे. ये यहाँ पे कहीं पास होगा. अब एंगल A हम लोग का है 75 डिग्री. 75 डिग्री एंगल फॉर्म होता है 90 और 60 के बीच में. यहाँ पे कंपास को थोड़ा ज़्यादा ओपन करेंगे और यहाँ पे कट लगाएंगे, आर्क बना लेंगे.
फिर यहाँ पे कट लगाएंगे, ये है 60 डिग्री, यहाँ पे कट लगाएंगे, ये 120 डिग्री, थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लेंगे, हम लोग को 90 डिग्री बनाना होगा। यहाँ पे कट लगाएंगे और यहाँ पे कट लगाएंगे, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये है 90 डिग्री का। फिर यहाँ पे एक लाइन एक्सटेंड कर लेंगे, यहाँ पे अब इस पॉइंट से कट लगा लेंगे, फिर इस पॉइंट से जो 90 डिग्री एंगल फॉर्म हुआ है वहाँ पर से एक कट लगाएंगे। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये है 75 डिग्री। ये हुआ डी। जब इस लाइन को हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो इस लाइन से ये मीट करेगा, जहाँ पे मीटिंग पॉइंट होगा वो होगा डी, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो जब 3 एंगल्स एंड 2 एडजेसेंट साइड्स दिया हुआ होगा तो हम लोग ऐसे क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन द लेंथ ऑफ 4 साइड्स एंड द डायगोनल्स आर गिवन। फॉर एग्जाम्पल ABCD, AB इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, तो हम लोग ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ABCD, AB is 3.6, BC is 4.2, CD 3 सेंटीमीटर एंड AD is equal to 4 सेंटीमीटर। अब AC क्या है? डायगोनल है, ये क्या है? 6.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग इसका फिगर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। हम लोग AC डायगोनल को बेस ले लेते हैं। AC है 6.5 सेंटीमीटर, हम लोग स्केल से एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे 6.5 सेंटीमीटर का। दिस इज A एंड C, ये डायगोनल है, डायगोनल को हम लोग बेस ले लिए हैं। अब AC इधर है तो BD इधर कहीं होगा, ऊपर B होगा, नीचे D होगा। इस फिगर में AD क्या है? 4 सेंटीमीटर। अब हम अपने कंपास को स्केल से 4 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेते हैं। 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे कट लगा लेते हैं। और CD है 3 सेंटीमीटर। अगेन हम अपने कॉम्पस को 3 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे C पे निडल रख के हम लोग यहाँ पे कट लगाते हैं। तो ये जो मीटिंग पॉइंट होगा इससे हम लोग लाइन ज्वाइन कर लेते हैं और ये जो मीटिंग पॉइंट है ये है D। अब जो चीज़ हम लोग ऊपर कर चुके हैं वही चीज़ हम लोग नीचे करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं AB का क्या डिस्टेंस है? 3.6 सेंटीमीटर। तो 3.6 सेंटीमीटर तक हम लोग अपने कंपास को ओपन कर लेंगे। 3.6 सेंटीमीटर AB, हम लोग यहाँ पे अपना निडल प्लेस करेंगे, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे और CB है 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर तक कंपास को ओपन कर लेंगे। ये है 4.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे अपना निडल प्लेस करेंगे और यहाँ पे कट लगाएंगे। ये जो मीटिंग पॉइंट है ये है B। अब यहाँ से हम लोग अपना यहाँ पे लाइन ज्वाइन कर लेंगे A से B तक और B से C तक। ये जो मीटिंग पॉइंट है ये है B। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो जब हम लोग को 4 साइड्स और 1 डायगोनल दिया होगा तो हम लोग इस तरह से अपना क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन इट्स 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन। जब एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें 3 साइड्स और 2 डायगोनल दिया हुआ होगा तो इसका हम लोग फिगर कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग रफ फिगर बना लेते हैं। ABCD, AB है 5.5 सेंटीमीटर, AD है 4.4, CD है 6.5, AC है 6.5, AC यानी कि ये डायगोनल ये भी 6.5 है और BD दूसरा डायगोनल है 7.1। तो हम लोग इसका फिगर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। यहाँ हम लोग AC और BD दोनों में से किसी एक डायगोनल को बेस
ले सकते हैं। तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं BD को बेस। यहाँ पे हम लोग 7.1 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। 7.1 सेंटीमीटर। इस रफ फिगर के अकॉर्डिंग ये D होगा और ये B। A कहीं पे नीचे आएगा और C ऊपर। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं DA। DA ये क्या है? 4.4 सेंटीमीटर। हम लोग अपने कंपास को 4.4 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेते हैं। ये है 4.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे अपना निडल प्लेस करके यहाँ पे एक कट लगाते हैं। फिर अगेन AB, यहाँ पे A होगा कहीं पे, यहाँ पे B है, तो ये 5.5 सेंटीमीटर है। अपने कंपास को हम लोग 5.5 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेते हैं। ये है 5.5 सेंटीमीटर तक। यहाँ पे निडल प्लेस करके यहाँ पे कट लगाएंगे। तो ये जो मीटिंग पॉइंट होगा ये है A। तो हम लोग दोनों साइड लाइन ज्वाइन कर लेंगे। अगेन क्या है? C। DC इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कहीं पे C आएगा, तो अपने कंपास को हम लोग 6.5 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेते हैं। ये है 6.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे अपना निडल प्लेस करके यहाँ पे कट लगाएंगे 6.5 सेंटीमीटर का। फिर यहाँ AC है, तो A और ऊपर कहीं C होगा। ये भी क्या है? 6.5 सेंटीमीटर। AC इज इक्वल टू अगेन 6.5 सेंटीमीटर। ये ऑलरेडी 6.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे निडल प्लेस करके यहाँ पे कट लगाएंगे। तो ये जो मीटिंग पॉइंट होगा ये है C। अब D से C तक लाइन ज्वाइन कर लेंगे और BC को भी ज्वाइन कर लेंगे। अब इस रफ फिगर के अकॉर्डिंग AC भी एक डायगोनल है जो 6.5 सेंटीमीटर का है। तो A और C को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। जब हम लोग को 3 साइड्स और 2 डायगोनल्स दिया हुआ होगा तो हम लोग ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन 4 साइड्स एंड 1 एंगल आर गिवन। इसका भी हम एक रफ फिगर बना लेते हैं। ABCD। AB है 2.7, BC है 3.5, CD 4 सेंटीमीटर एंड AD इज 6 सेंटीमीटर। एंड एंगल B क्या है? ये एंगल 90 डिग्री। इस फिगर में हम लोग AB को बेस ले लेते हैं, क्योंकि जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो बेस में ही हम लोग एंगल बनाएंगे 90 डिग्री। हम लोग एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं AB, दैट इज 2.7 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट। यहाँ से लेके यहाँ तक 2.7 सेंटीमीटर A एंड B। अब हम लोग एंगल B कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। एंगल B क्या है? 90 डिग्री। तो हम लोग 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। तो यहाँ हम लोग एंगल B से यहाँ पे निडल प्लेस करके एक आर्क बनाते हैं। पहले 60 डिग्री एंगल बनाएंगे। ये 60 डिग्री। अब यहाँ पे निडल प्लेस करेंगे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट में और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। अब इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे निडल प्लेस करके हम लोग 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। यहाँ है और एक यहाँ। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इससे हम लोग यहाँ पे लाइन ज्वाइन कर लेंगे। अपने कंपास को 3.5 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे। ये 3.5 सेंटीमीटर
और यहाँ पर ऐसे कट लगाएंगे। सी हो गया। अब इस रफ फिगर में ए बी सी हम लोग यहाँ तक तो कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं। अब सी डी का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर और ए डी है 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग ए डी 6 सेंटीमीटर तक अपना कंपास को ओपन करेंगे और यहाँ पे कट लगाएंगे। और सी डी का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर तक अगेन हम लोग अपने कंपास को ओपन करेंगे और यहाँ इस पॉइंट पे निडल प्लेस करके यहाँ पे कट लगाएंगे। तो ये जो मीटिंग पॉइंट होगा ये है एंगल डी। अब ए डी और ए सी को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। डी सी को भी ज्वाइन कर लेंगे। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। जब हम लोग को 4 साइड्स और 1 एंगल दिया हुआ होगा तो हम लोग इस तरह से क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन इट्स 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। तो इसमें हम लोग को एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें 3 साइड्स गिवन है और 2 एंगल्स गिवन है। तो इसका भी हम एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एंगल बी और एंगल सी दिया हुआ है तो हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल रफ क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। एंगल बी को हम लोग नीचे ले लेते हैं क्योंकि इसका एंगल दिया हुआ है 105 डिग्री। एंगल सी इज़ 80 डिग्री और ये डी है। ए बी का डिस्टेंस है 3.6 सेंटीमीटर, बी सी है 5.5 सेंटीमीटर, सी डी है 5 सेंटीमीटर। एंगल बी इज़ 105 डिग्री, एंगल सी इज़ 80 डिग्री। तो हम लोग बेस ले लेते हैं बी सी को, दैट इज़ 5.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर का। यहाँ पे हम लोग बी सी को बेस ले लिए हैं 5.5 सेंटीमीटर, बी सी। अब यहाँ पे बी पे हम लोग 105 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। हम लोग 105 डिग्री ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट करना सीख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो हम लोग ऑलरेडी पता है कि 105 डिग्री 90 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में कंस्ट्रक्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक आर्क बना लेते हैं। अब इस पॉइंट से 60 डिग्री, यहाँ से 120 डिग्री, 90 डिग्री बना लेंगे। ये है 90 डिग्री का लाइन। अब हम लोग 105, 120 और 90 डिग्री के बीच में कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो हम लोग अपने कंपास को थोड़ा सा ओपन कर लेंगे। यहाँ पे एक कट लगाएंगे, फिर यहाँ पे इस पॉइंट से यहाँ पे एक कट लगाएंगे। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये है 105 डिग्री। लोग यहाँ से लाइन ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ बी ए क्या है 3.6 सेंटीमीटर। अपने कंपास को हम लोग 3.6 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। यहाँ पे कट लगाएंगे। 3.6 सेंटीमीटर यहाँ तक आता है। ये है ए। अब यहाँ डी सी, इसका डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो हम अगेन अपने कॉम्पस को हम 5 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग को 80 डिग्री एंगल बनाना होगा। अब हम लोग को पता है कि 80 डिग्री एंगल कंपस से नहीं बनता है, तो हम लोग प्रोटेक्टर से इसको मार्क कर लेंगे। अपने प्रोटेक्टर को ऐसे प्लेस करके 80 डिग्री एंगल मार्क करेंगे। अपने कंपास को हम लोग 5 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे और यहाँ पे कट लगा लेंगे। तो ये है 5 सेंटीमीटर। ये है डी और ये है ए। तो अपने स्केल से हम लोग यहाँ पे ए और डी को ज्वाइन कर लेंगे।
सो दिस ABCD इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो जब हम लोग को 3 साइड्स और 2 इंक्लूडेड एंगल्स दिया हुआ होगा तो हम लोग इस तरह से अपना क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है सम स्पेशल केसेस फॉर स्क्वायर एंड रोम्बस। सबसे पहले हम लोग फॉर स्क्वायर देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है 4.5 सेंटीमीटर का। हम लोग ऑलरेडी स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर में ऑल दी 4 साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो हम लोग 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। इसका भी हम एक रफ फिगर बना लेते हैं पहले स्क्वायर का ABCD। सिंस ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल तो चारों साइड का डिस्टेंस होगा 4.5 सेंटीमीटर और जो एंगल फॉर्म होगा वो होगा 90 डिग्री। तो एक लाइन सेगमेंट है 4.5 सेंटीमीटर का AB। हम लोग A और B दोनों जगह 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कंपास से। तो यहाँ पे हम लोग अपने कंपास को थोड़ा सा ओपन करके हम लोग यहाँ A और B दोनों पॉइंट में 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। हम लोग अपने कंपास को 4.5 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे एक कट लगाते हैं। यहाँ पे भी कट लगा के एक लाइन जॉइन कर लेते हैं। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये है C और D। अब इन दोनों पॉइंट से हम लोग अगेन एक लाइन जॉइन करते हैं। ये है C और ये है D। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ऑल द साइड्स आर इक्वल दैट इज 4.5 सेंटीमीटर और जो एंगल होगा ईच एंगल इज 90 डिग्री। अब नेक्स्ट स्पेशल केस में आता है रोम्बस विथ 2 डायगोनल्स। जब हम लोग को रोम्बस का सिर्फ 2 डायगोनल्स गिवन होगा और उसके साइड्स गिवन नहीं होंगे तो हम लोग उस रोम्बस को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहले इसका हम एक रफ फिगर बना लेते हैं। ABCD इसमें क्या है AC गिवन है और दूसरा है DB। AC है 7 सेंटीमीटर और BD है 6 सेंटीमीटर। तो इसमें साइड्स गिवन नहीं है सिर्फ डायगोनल्स गिवन है। तो इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहले हम लोग AC दैट इज 7 सेंटीमीटर इसको हम लोग बेस ले लेते हैं। रोम्बस की प्रॉपर्टी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो इसका डायगोनल्स होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। पहला तो वो परपेंडिकुलर होता है, दूसरा बाइसेक्टर होता है। तो हम लोग एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं 7 सेंटीमीटर का AC। 7 सेंटीमीटर का हम लोग लाइन सेगमेंट बना लिए हैं जो कि डायगोनल है। हम लोग बेस ले लिए हैं AC को AC। ये 7 सेंटीमीटर का है। अब हम अपने कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन करके एक एंड पे रखेंगे और ऊपर एक कट लगाएंगे। ऊपर भी कट लगाएंगे, नीचे भी कट लगा लेंगे। अगेन हम लोग दूसरे एंड पे अपने निडल को प्लेस करके कट लगा लेंगे ऊपर नीचे दोनों जगह। यहाँ पे ये जो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ये इससे हम लोग एक लाइन जॉइन कर लेंगे। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये DB नहीं है। तो जो दूसरा डायगोनल है जो गिवन है BD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हम लोग को पता नहीं है कि एग्जैक्टली B और D पॉइंट कहाँ पे आएगा। ये एक बाइसेक्टर है और ये इसका मिड पॉइंट है।
ये मिड पॉइंट है और ये जो डायगोनल है इसका टोटल लेंथ है 6 सेंटीमीटर। अब हम इसको हाफ कर सकते हैं 3 सेंटीमीटर, और ये मिड पॉइंट है तो मतलब कि बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये मिड पॉइंट है तो आधा इधर होगा और आधा इधर होगा, यानी कि 3 सेंटीमीटर इधर और 3 सेंटीमीटर इधर। तो हम लोग अपने कंपास में 3 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे और ये मिड पॉइंट से 3 सेंटीमीटर ऊपर कट लगाएंगे और 3 सेंटीमीटर नीचे कट लगाएंगे। जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट इज दिस, ये होगा डी और ये होगा बी। अब हम लोग अपने लाइन को ज्वाइन कर लेंगे ए टू डी। थ्री सेंटीमीटर ऊपर, 3 सेंटीमीटर नीचे। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। हम लोग इस क्वाड्रिलेटरल में बी डी दैट इज 6 सेंटीमीटर को भी बेस बना सकते थे, लेकिन हम लोग 7 सेंटीमीटर को ही बेस लेते हैं। अगर हम लोग 6 सेंटीमीटर को बेस लेते तो हम लोग 7 सेंटीमीटर को आधा आधा ब्रेक करना पड़ता, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर ऊपर, 3.5 सेंटीमीटर नीचे की जो प्रोसेस है वही सेम होता। तो जब हम लोग को क्वेश्चन में रोम्बस विथ 2 डायगोनल्स गिवन होगा तो हम लोग इसी प्रोसेस से रोम्बस कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अभी तक हम लोग जितना भी टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स का, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस उन्हीं में से आएंगे। बस कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन अगर उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।